पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हम लोग? कौन से टॉपिक तक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में? कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था सर। हाँ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें रिलेटिव परमिट हाँ, ओके। देखें, तो हमने ये देखा था E बाई ई नॉट दैट इज इक्वल टू ई आर। और फिर हम लोग बात किए थे चार्ज के बारे में कि दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इधर जाएगा फोर्स और ये इधर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और फिर हमने बोला था कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। क्यों एक्शन रिएक्शन होता है, उसके लिए मैंने 4 कंडीशन आपको बताए थे कि नेचर फोर्स का सेम होना चाहिए, दोनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया था कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दो ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। दो कांटेक्ट में हो, दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एक्शन रिएक्शन होने के लिए। ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस करा था। फिर हमने डिस्कस करा था कि दो चार्ज हैं, दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है। आप यहाँ पे थर्ड चार्ज को प्लेस कर दो, ये थर्ड चार्ज को, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज नहीं होता, वो इससे इंडिपेंडेंट होता है। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 चार्ज से। जैसे आप ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हम लोग 3 चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q और यहाँ पे भी Q, इक्वल चार्ज अभी रखा है। ठीक, आपको बताना है किसी एक चार्ज पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स बताना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है फोर्स के पास। तो किसी एक चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस पार्टिकुलर चार्ज पे दोनों चार्ज जो उसके एडजेसेंट है, दोनों चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। अब देखें, इस पार्टिकुलर चार्ज पे ये किधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर करा है, रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड बात कर लेते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? देखो, ये हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल सपोज कर रहे हैं, तो रेडियस r ले लेते हैं, ये सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, साइड इसका मैं r कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये तीनों साइड। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो kq² डिवाइडेड बाय r², दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? दिस इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रहा है डायरेक्शन फोर्स का। अच्छा, इस पर्टिकुलर चार्ज के कारण यहाँ पे किधर फोर्स लगेगा, देखो ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, kq² अपॉन r²। अच्छा, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री होगा। हमें कैलकुलेट करना था इस पार्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने वेक्टर पढ़ा होगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और दूसरा इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे F कंसीडर कर लो, यहाँ पे भी F कंसीडर कर लो। ठीक है, तो रिजल्टेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है भाई, a² प्लस b²। कोई भी वेक्टर का जो एडिशन होता है इसी रूल पे 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट कर लेना है। और दूसरा चीज होता है एंगल, जो रिजल्टेंट बनाता है, जैसे ये दोनों फोर्स है, इसका रिजल्टेंट इधर ही कहीं जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में होगा या नहीं होगा वो डिसाइड कैसे होगा? तो अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, याद रखना दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप देखोगे कि जो इसका रिजल्टेंट होगा एकदम एग्जैक्टली बीच में जाएगा, तो ये होगा एफ रिजल्टेंट। फॉर्मूला कैसे लगाना है, देखो ये है फॉर्मूला आपका। अच्छा, tan अल्फा का भी फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आपको हेल्प करेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड फॉर्म, दो
इक्वेशन आपको हेल्प करेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि हम लोग वेक्टर को ही डील करने वाले हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे भी हमें यही दो रूल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होगा एफ नेट? एफ नेट का वैल्यू होगा एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 60 इसका अंडर रूट। फिर क्या लिखेंगे, देखो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस सर 2 एफ स्क्वायर। यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर। एक मिनट रुक जाओ, लाइट जला देता हूँ। बड़ा लिखो ना सर, थोड़ा बड़ा लिखिए ना तब दिखेगा। अभी दिखाई आ रहा है क्या कुछ लाइटिंग? बड़ा लिखो। ओके ओके, मैं बड़ा ही लिखता हूँ। सर वो बोर्ड के ऊपर वाली लाइट बंद कर दो। चलो ठीक है, मैं इसके बाद बड़ा ही लिखूंगा। अभी आपको सुनाई तो दिया है ना? यस चलो सर। मैं बड़ा ही कर देता हूँ, मैं रुक जाओ। देखो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे आपका फोर्स का डायरेक्शन ये इधर था F, और दूसरा जो फोर्स था वो इधर था F। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली बीच में जाएगा। इसका रीजन क्या है कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने से रिजल्टेंट उन दोनों फोर्स के एग्जैक्टली बीच से क्रॉस करेगा। तो ये होगा आपका एफ नेट। अब एफ नेट का क्या फॉर्मूला है देखना। एफ नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 60 ये होगा। इसका अंडर रूट कॉस 60 से आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, 1/2 होता है कॉस 60 का वैल्यू। तो देखो ध्यान से, एफ स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 3f स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो एफ स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाएगा f, और √3 भी बाहर आएगा, तो आंसर आपका होगा √3 इंटू एफ। अच्छा, f का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। अब आप देखें डायरेक्शन, tan अल्फा कैसे निकालेंगे देखें। वैसे आपका आंसर 30 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। देखना बी साइन थीटा का क्या मतलब है? f इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई f प्लस f cos 60। यहां पे देखेंगे f इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहां पे आ जाएगा √3f डिवाइडेड बाई 2। और नीचे देखो क्या आने वाला है, f कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, f से f आप कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा √3 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1/√3। ध्यान से देखो, ये √3 है और यहाँ 3 है, तो 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। एक √3 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1/√3। ये किसका वैल्यू है? tan अल्फा का। तो अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ये आप नोट कर लो फटाफट। ये एक बेसिक अप्रोच मैंने बताया। जो अल्फा यहाँ पे होता है इस फॉर्मूले में, जो अल्फा एंगल बनता है वो ए वेक्टर से बनता है। ए वेक्टर का रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनता है? अल्फा। याद रखेंगे हमेशा, ए वेक्टर के साथ। यस, क्या हुआ अमरजीत? कुछ नहीं सर। हाँ,
अब ये देखो, अल्फा जो होता है वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर से बनाया हुआ एंगल होता है रिजल्टेंट का, ये भी याद रखना है। जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट वेक्टर सपोज किया है तो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। अगर आपने इसको सपोज कर लिया फर्स्ट वेक्टर तो ये भी यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा होगा। दोनों सेम ही है वैसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। नोट कर लो। कुछ लाइट तो जलाना चाहिए। सही है। हाँ ठीक है। Completed? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। ये स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ माइनस Q और यहाँ पे Q। आपको बताना है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स आएगा, F का वैल्यू कितना। यहाँ ध्यान देना माइनस Q है तो डायरेक्शन चेंज होगा फोर्स का। आपके पास केवल 1 मिनट है। ये चैप्टर आपको ग्रेविटेशन का रिकॉल कराएगा। पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर ही है। वहां पे मास की बात करते थे, यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं। वहां पे केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता था, यहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस लगते हैं। तो डायरेक्शन मैटर करेगा। ये तीनों कॉर्नर पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। सर चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? साइड A सपोज कर लो या R सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, R ही सपोज करो। सारा साइड R है, स्क्वायर है तो 4kq square upon r square. 4kq square upon r square. Sir, 4 आ रहा kq है। square upon 2a square. kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन दे देते हैं। सेकंड ऑप्शन और कोई बताओ, क्या बोले थे? एक और कोई था? 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, और कोई बोलो। और किसी का नहीं आया? स्लो पीपल। क्या हुआ अंकित? सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना है, फोर्स कहां पे कैलकुलेट करना है। यहां पे नेट फोर्स। चलो मैं सोल्व करता हूं। पहले यहां डायरेक्शन देख लेते हैं। हाँ बोलो। थर्ड ऑप्शन √2 - 1 √2 - 1 kq by r square. kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर। चलो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। और कोई ऑप्शन बताना चाहेगा? Sir, हाँ sir, kq square by a square bracket में √2 + 1/2. ओके, kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर √2 + 1/2 ऐसा। ओके, ये 4 ऑप्शन हो गए भाई। अब मैं सोल्व करता हूं फिफ्थ ऑप्शन के लिए, जो कि सही ऑप्शन होगा। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इस जगह पे। अब इस चार्ज के कारण यहां पे फोर्स दोगे, किधर? ऊपर की तरफ। कितना? F = kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
सर हाँ सर मेरा भी एक आंसर है, लिख लो ना। हाँ बोलो बोलो सौरभ बोल। हाँ सर के के क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट हाँ सर ऊपर ऊपर √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। यार ये तो बड़ा टेढ़ा आ रहा है यार। और नीचे ए स्क्वायर तो होगा ना। हाँ सर वही है। हाँ चलो ठीक है देखते हैं। तो आप देख सकते हो इस पार्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण वो ऊपर की तरफ लग रहा है कितना KQ²/R²। उसको मैंने F एज्यूम कर लिया। और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ये भी सेम F = KQ²/R²। लेकिन इस चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये इधर है देख लो। और नया ऑप्शन दे रहे हो क्या? नहीं सर, वो जो √2 है ना सर, हाँ उसकी जगह पे 1 कर दो ना सर। अच्छा √3 - 1 हाँ कोई सर। ऑप्शन नहीं है, √3 - रहने दे यार, 1। क्या कर रहे हैं। चलो अब मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। देखो इधर वाला जो फोर्स है अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक ये डायगोनल है। डायगोनल डिस्टेंस कितना, ये R ये R, तो ये √2R। देखो मैं सिंपल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं वेक्टर का, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वेक्टर है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो डिस्टेंस आ गया वो √2R आ गया। यहां पे जो आप फोर्स निकालोगे F' वो होगा KQ² √2R का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया KQ² √2R का होल स्क्वायर मीन्स KQ²/2R²। ध्यान से देखो ये KQ²/R² को आपने F एज्यूम करा है, तो KQ²/R² × 2 को क्या मैं F/2 लिख सकता हूं, है ना। अब मैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स यहां दिखा रहा हूं, एकदम सावधानी से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इधर आपका फोर्स F है, ऊपर में फोर्स F है, और इधर जो फोर्स है वो है F/2। मैं F का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, KQ²/R²। लास्ट में हम नोट कर लेंगे F के प्लेस पे। और एंगल अगर ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर है, तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, तो ये भी एंगल 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो F/2 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा F/2 इंटू cos45। cos45 का वैल्यू 1/√2, तो आप केवल यहाँ पे 2√2 लिख लो। और सेम वैसा ही F/2√2 इधर भी होगा इस साइड। अब इस F/2 का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखें फिर से इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, F बड़ा कि F/2√2 बड़ा, F बड़ा। इन दोनों फोर्स में ध्यान से देखो एक ही डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, एक ऊपर एक नीचे, तो जो नेट फोर्स होगा F - F/2√2 होगा। तो वो फोर्स इधर F - F/2√2, ये ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे वाला फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। आप राइट डायरेक्शन में अगर देखो तो ये आएगा F - F/2√2। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। और अपने पास जो फॉर्मूला है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है तो उसका रिजल्टेंट A² + B² का अंडर रूट होता है ना। तो आपको केवल F रिजल्टेंट के लिए this² + this² का अंडर रूट कर देना है। मीन्स आप चाहो तो केवल √2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें इस पूरे टर्म में √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर आप F² + F² का अंडर रूट करते हो तो ये लिखते हो आप 2F² का अंडर रूट, मतलब √2F लिखते हो। अब इस चीज का स्क्वायर प्लस इस चीज का स्क्वायर का अंडर रूट करना है, मतलब आपको √2 से इस पार्टिकुलर टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो एग्जांपल यहीं से लिया, इतना बड़ा मैं कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी आंसर लिखना सीखना है आपको।
तो एफ रिजल्टेंट जो आएगा वो √2 टाइम्स एफ माइनस एफ बाई 2√2। लगता है किसी का मैच करेगा? एफ को बाहर कर लेते हैं और √2 को अंदर, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1/2। किसी का आया है शायद? √2 माइनस 1/2। प्लस आ गया यार, मिस कर गए। अच्छा ये डायरेक्शन तुम इधर ले ली थी क्या? हाँ सर, मे बी डायरेक्शन का ही प्रॉब्लम है। हाँ ये डायरेक्शन, ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा ना, तो डायरेक्शन हाँ, ऑफ वही सर। होगा। हाँ बस यहीं पे मिस्टेक हुआ है, बाकी आंसर सही है। पूजा बोल रही है ना? हाँ सर। हाँ देखो आवाज में पहचान गया। हाँ सर। एफ रिजल्टेंट एफ इंटू √2 माइनस 1/2, यही आंसर है। क्या हुआ सौरभ, ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकते हो? √3 माइनस 1 अरे सर दिमाग काम नहीं करता सर। होता है, होता है, होता है, होता है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर हाँ सर मैंने इस मेथड से नहीं किया था, फिर भी मेरा सेम आंसर आया है। मेथड अलग अलग होते हैं। देखो मैं तरीका समझा रहा था बस, आपको स्टेप वाइज चलना है। मैं आपको फाइनली एक रेडीमेड फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं एक बेसिक मेथड समझा रहा हूं अभी। अच्छा जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, तो ध्यान से देखो, रिजल्टेंट इधर है, ये दोनों सेम एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। डायरेक्टली लिख सकते हो, tan अल्फा का वैल्यू आप निकालोगे तब भी आएगा 45 डिग्री ही। चलो इसको एक और तरीका से बनाते हैं, हमें केवल अभी कॉन्सेप्ट सीखना है। एक तरीका हो गया एकदम डायरेक्ट वेक्टर अप्रोच। अगला जो स्टेप करेंगे उसमें IJK की हेल्प से करेंगे। पहले नोट कर लो इसे फटाफट। दस मिनट में आपका टाइम फिनिश होने वाला है, तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना। 3:36 कंप्लीटेड सबका? यार माइक ऑन करके बोलो, मैं देखता नहीं हूं मोबाइल में। यस सर। हाँ ओके। देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको IJK के हेल्प से बना के दिखाता हूं। आंसर मैच करेगा सेम, Q Q Q और यहां पे रहेगा -Q। मैंने बोला एक फोर्स इधर जाएगा F का वैल्यू कितना था? KQ² r²। इधर वाला जो फोर्स है F, ये भी है KQ² r², और इधर वाला जो फोर्स है वो है F/2। F/2 मीन्स KQ²/2 r², और ये एंगल आपका कितना? 45 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो F1 फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो, पॉजिटिव वाई में हो, निगेटिव एक्स में हो या निगेटिव वाई में हो, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ √2 r² आएगा ना? 2 r², √2 r का होल स्क्वायर करोगे ना आप? हाँ सर। हाँ तो ये 2 r² आएगा। अब ध्यान से सुनना, कोई भी फोर्स अगर x में है, y में है, पॉजिटिव z में है या निगेटिव z, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, तो आप उस फोर्स को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। लेकिन जो नहीं है x y z में, तो आप उसको ब्रेक करोगे। रिजोल्यूशन मेथड आपको बताया गया है, फोर्स का रिजोल्यूशन मेथड जो अभी मैंने यहाँ पे किया। देखो इधर
f/2 cos 45, इधर f/2 sin 45। ये रिजोल्यूशन मेथड है। तो आप यहाँ पे ऐसे करोगे, f1 वेक्टर बराबर f i कैप, इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं f i कैप। f2 वेक्टर क्या है भाई, f2 वेक्टर मैं इसको लिख रहा हूं f j कैप, और f3 वेक्टर को ध्यान से देखना, मैं इस वेक्टर को इधर लिखा हूं तो ना ये x एक्सिस की तरफ है और ना ही y एक्सिस की तरफ है, पर हम तोड़ सकते हैं दोनों तरफ। तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा f/2 cos 45 और इधर वाला f/2 sin 45। मीन्स ये होगा f/2√2 और ये भी होगा f/2√2। तो यहां आप लिखोगे, देखो ये निगेटिव y एक्सिस में है, तो आप लिखोगे ऐसे, पहले निगेटिव x एक्सिस को लिख लेते हैं, -f/2√2 i कैप, ये भी निगेटिव x में है और ये भी निगेटिव y में है, तो आप लिखोगे f/2√2 j कैप। ये हो गया f1 वेक्टर, f2 वेक्टर और f3 वेक्टर। अब तीनों को ऐड कर दो तो नेट वेक्टर आ जाएगा, fnet इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर। तो वेक्टर में एडिशन कैसे होता है, i का i के साथ, j का j के साथ। तो i वाला देखो कौन कौन है, ये है और ये है, तो यहां आप लिखोगे ऐसे, f कॉमन ले लो, दोनों में है, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/2√2, ये कौन सा i कैप, और j वाला ये दोनों है, यहां पे भी f को कॉमन लेना है, 1 माइनस 1/2√2 है और j कैप। देखो ये x एक्सिस का कोफिशिएंट हो गया और ये y एक्सिस का कोफिशिएंट हो गया। अगर आप tan अल्फा निकालते हो, ध्यान से देखना, tan अल्फा, तो लिखते हैं ना y एक्सिस का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कोफिशिएंट, दिस बाय दिस करोगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल एकदम। j का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय i का कोफिशिएंट करोगे, आपका आंसर 1 आएगा, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री, एंगल मिल गया हमें। अब रिजल्टेंट की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते किसी वेक्टर का, 2i प्लस 3j लिखते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं, तो वही यहाँ पे भी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैं इधर हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ यहाँ पे, tan अल्फा f 1 माइनस 1/2√2 डिवाइडेड बाई f 1 माइनस 1/2√2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर 1 आएगा, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो f1 माइनस 1/2√2, इसको 2 टाइम कर देते, इसके स्क्वायर को 2 टाइम्स ऐड कर देना है और उसका अंडर रूट कर देना है, सेम आ गया, √2 बाहर आ गया, f इंटू 1 माइनस 1/2√2, तो √2 को आप अंदर ले जा सकते हो, √2 माइनस 1/2 मीन्स KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर √2 माइनस 1/2। ये मेथड आपको जहां मन करे वहां यूज कर सकते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये भी आप नोट कर सकते हो। x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस में है तो उसको छोड़ दो, नहीं है तो तोड़ दो। अनम्यूट हो
नोट कर लो जल्दी। गाइस अगले 2 मिनट में मीटिंग आपकी ओवर होने वाली है, सो ये जो समय आप नोट डाउन कर लो, एंड जैसे ही हो जाएगा प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है? सर 10 अल्फा में क्या किया है? 10 अल्फा में देखो, 10 अल्फा में आप ध्यान से देखना, ये i का कोफिशिएंट है और ये j का कोफिशिएंट है। तो 10 अल्फा का फॉर्मूला सिंपली याद रखो, j का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, y बाई x लिखते हैं ना tan थीटा। अगर ये y है और ये x है और ये थीटा है तो tan थीटा y बाई x लिखते हैं। तो j का कोफिशिएंट जो भी आएगा डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका tan अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली। तो दिस बाय दिस करोगे कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू 1, सो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्लियर हुआ क्या हार्दिक, सॉरी हर्ष? ये क्लियर हुआ मैग्नीट्यूड? यस सर। हाँ ओके। गाइस आपने सम नोट कर लिया है तो मैं आपकी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, एंड सब लोग, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू जॉइन द क्लास अगेन, ठीक है? सब लोग अभी के अभी क्लास ज्वाइन करेंगे अगेन।